नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश बिस्ट network10.com के लिए पौड़ी से। और इस वक्त पूरे प्रदेश में लोग अब ये मांग उठा रहे हैं कि राष्ट्रीय आपदा के तहत सतपाल महाराज पर मुकदमे दर्ज किए जाने चाहिए। हम आपको बता दें कि इस खबर को हमने बड़ी प्रमुखता से दिखाया था और इस खबर के तहत यही था कि होम क्वारंटीन का जो उल्लंघन सतपाल महाराज ने किया है और अब लोग ये चाहते हैं कि उन पर मुकदमा दर्ज हो। इस प्रदेश में जो कानून है, कानून सबके लिए एक है, तो इसमें सतपाल महाराज फिर परे क्यों? लोगों को सुनते हैं, लोगों का क्या कुछ कहना है। देखिए, जिस प्रकार हमारे देश में कोरोना को बीमारी को लेकर जो चल रहा है, तो उसमें जो है अगर किसी ने किसी प्रकार से कोई सरकार को जानकारी नहीं दी है या कुछ भी है तो उस पर मुकदमा किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि सतपाल महाराज जी के ऊपर भी मुकदमा जिस प्रकार आम जनता के ऊपर किया जा रहा है उनके ऊपर भी होना चाहिए। हमारे कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज जी जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उन्होंने अपनी इस बीमारी को छुपाने के लिए सख्त झूठ बोला। साइन करा गया था, तो उनको इस तरह से कैबिनेट को अटेंड नहीं करना चाहिए। अगर करा है तो इसका एक आम नागरिक की तरह वही होना चाहिए जो आम नागरिक पर कार्रवाई हुई। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार को सतपाल महाराज पे उचित कार्रवाई करके धारा 307 लगानी चाहिए। जैसा कि सरकार द्वारा एक गरीब व्यक्ति के ऊपर धारा 307 लगाई थी, उसी तरह हम चाहते हैं सतपाल महाराज के ऊपर धारा 307 लगाई जाए। सतपाल महाराज जी ने जानबूझ के क्वारंटीन होते हुए कैबिनेट बैठक में भाग लिया और जिस कारण आज पूरे प्रदेश की सरकार होम क्वारंटीन है। शासन प्रशासन की दृष्टि से उत्तराखंड में एक असाधारण स्थिति पैदा हो गई है। सरकार का मुखिया क्वारंटाइन में घर में कैद है। जो ब्यूरोक्रेसी का जो है, सरकार की जो कार्यक्रम का सरकार जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उनका जो मुखिया है, टॉप ब्यूरोक्रेट मुख्य सचिव, वो भी क्वारंटाइन है, घर में कैद हो गए हैं। और जो कैबिनेट की मीटिंग में जो उत्तर प्रदेश के जो आला अफसर होते हैं, उसमें प्रमुख सचिव से ऊपर बैठते हैं, वो सारे डर के मारे सारे क्वारंटाइन हो गए। आज वो समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं चल रहा है कि आखिर सरकार कौन चला रहा है, दूसरा प्रशासन कौन चला रहा है, शासन कौन चला रहा है। ये स्थिति क्लियर नहीं है। कौन क्वारंटाइन है कौन नहीं है ये भी सरकार बता नहीं रही है। देखिए, ये दूसरी समस्या ये है कि जो लोग नेता कौन होते हैं, जो समाज को दिशा देते हैं, समाज को दिशा देने वाले ही दिग्भ्रमित नजर आ रहे हैं। आप कल तक कह रहे थे कि आरोग्य सेतु लगाओ, आप सावधानी बरतो, बड़े बड़े नेताओं के विज्ञापन आ रहे थे, भाषण आ रहे थे, उसके बात आ रहे थे, लेकिन आप जनता को सावधान करने की बात करते हैं, खुद असावधान रहते हो। उसका नतीजा आज ये है कि सारी सरकार क्वारंटाइन होगी। ये असाधारण स्थिति है इस प्रदेश में। मैंने तो अपने पत्रकारिता के जीवन में ऐसा पिछले 4 दशकों में ऐसी स्थिति न उत्तर प्रदेश में देखी न यहाँ देखी। ऐसा कच्चा जो और अधपका इमैच्योर जो पॉलिटिकल लीडरशिप मैंने आज तक देखी नहीं है, वो स्थिति है। दूसरी बात है, आप ये आरोग्य सेतु पर भी बात हो रही है। अरे, आप कह रहे थे कि हर आदमी के, आप सबके पास आरोग्य सेतु होना चाहिए, आपके मोबाइल में होना चाहिए, तो कि या तो आपके पास नहीं था, मुख्यमंत्री के पास नहीं था, जो सतपाल महाराज जी के पास नहीं था, या चीफ सेक्रेटरी पास नहीं था। अगर आपके पास था तो आपके उस आरोग्य सेतु ने आपको अलर्ट क्यों नहीं किया? सवाल ये उठता है। आज स्थितियां बहुत ही ऐसा लग रहा है कि ये शुरू से लग रहा था ये ढंग से निपट नहीं पा रहे हैं। ये बिल्कुल कचरापन इनका नजर आ रहा था। बात पे अब अधिकारी देखेंगे, साहब हम उनसे बोल दिया वो करेंगे। अरे, वो सब कुछ अधिकारियों ने करना, आपने क्यों करना है? एक जनता द्वारा एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, ये पॉपुलर जो गवर्नमेंट क्यों होती है? इसलिए होती है कि उसमें जनभावनाएं होती हैं। जनता को ब्यूरोक्रेट से ज्यादा जनता के प्रतिनिधि समझते हैं, इसलिए होती है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तराखंड राज्य के मंत्री और उनके परिवार के लोग जो है कोरोना से संक्रमित हुए। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उत्तराखंड राज्य के अंदर जो कोरोना से संक्रमित लोग हैं, सतपाल महाराज जी उनके परिवार को जय ईश्वर जय शीघ्र स्वास्थ्य लाभ दे। लेकिन जो कृत्य किया गया है उसकी हम बड़े शब्दों में निंदा करते हैं, घोषणा करते हैं। जिस तरीके से कोरोना संक्रमण जो है वो पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया गया और फिर जो है उनको रिलीव कर दिया गया और फिर वापस जो है उनको अस्पताल में जाना पड़ा। ये गंभीर विषय है। सरकार बताए ये स्थिति क्यों पैदा हुई।
और कौन लोग दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई करें। उत्तराखंड की सरकार कोरोना के संक्रमण की रोकथाम में पूरी तरह से फेल साबित हो रही है और इसी का परिणाम है कि राज्य सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री कोरोना संक्रमित पाए गए, उनका पूरा परिवार कोरोना संक्रमित पाया गया और अब कोरोना के संक्रमण की जद में राज्य का पूरा मंत्रिमंडल है। सरकार ने अगर जिम्मेदारी से काम किया होता, सरकार अगर अपने काम को ठीक तरह से प्लान करती और विपक्ष की राय लेती, विपक्ष का सहयोग लेती, तो आज राज्य को इस दौर से नहीं गुजरना पड़ता। अब भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कांग्रेस पर आरोप लगा रही कि कांग्रेस ने क्या किया। प्रदेश की जनता ने सत्ता में भाजपा को बिठाया, तो इसलिए जिसकी सरकार है उसकी जिम्मेदारी है। कांग्रेस ने लॉकडाउन का समर्थन किया, पालन किया और लॉकडाउन के दौरान पूरे राज्य भर में हजारों गरीबों को जो भूख से बिलख रहे थे और राज्य सरकार उनका प्रबंधन नहीं कर पा रही थी, उनको भोजन उपलब्ध कराने का, राशन की किट उपलब्ध कराने का, मास्क उपलब्ध कराने का और उसके अलावा और सुरक्षा किट उपलब्ध कराने का काम किया। राज्य सरकार की नीतियों को लागू करने में पूरा सहयोग किया। आखिर भाजपा बताया कि वो कांग्रेस से किस किस्म का सहयोग चाहती थी। उन्होंने कब विपक्ष से या कांग्रेस पार्टी के नेताओं से बुला करके विचार विमर्श किया, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। आप संवादहीनता रख करके चाहते हैं कि कांग्रेस सहयोग करे और कांग्रेस सरकार की गलतियों पर न बोले, तो ऐसा संभव नहीं है। सरकार गलती करेगी तो कांग्रेस बोलेगी, ये विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है। और कांग्रेस भाजपा को अपने गिरेबान में झांक करके देख लेना चाहिए कि उन्होंने कांग्रेस के विपक्ष को समय समय पर ठुकराने का और नकारने का काम किया। प्रदेश के हालात बद से ज्यादा बदतर होते जा रहे हैं। लगातार जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए और वो लगातार कैबिनेट की बैठकों में भी हिस्सा लेते रहे। तो आखिर हमारा कहना है कि क्या मंत्री के लिए और एक आम जनता के लिए प्रदेश के अंदर अलग अलग नियम और अलग अलग कानून है। जिस तरीके से आम पब्लिक के ऊपर तत्काल पुलिस कार्रवाई करती है, तत्काल कानूनी कार्रवाई होती है, लेकिन सरकार ने और पुलिस प्रशासन ने आखिर हमारे कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज जी के खिलाफ क्या कार्रवाई की, ये सरकार जवाब देने का काम करे। और तत्काल हम आग्रह करते हैं कि तत्काल उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो और भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि हमारे सतपाल महाराज जी जल्द स्वस्थ होकर प्रदेश की जनता के हित में कार्य करने का काम करें, ऐसी भगवान से आशा करते हैं। तो आपने सुना लोगों का क्या कुछ कहना था और हम भी यही मानते हैं कि अगर होम क्वारंटीन के दिशा निर्देशों का अनुपालन अगर सतपाल महाराज ने किया है तो उन पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कानून सबके लिए एक है इस प्रदेश और इस देश में। और जिस तरीके से अगर बीते दिनों की बात करें, बीते दिनों उत्तरकाशी के एक युवक पर मुकदमा दर्ज हुआ था, लिहाजा सतपाल महाराज को आखिर क्यों सरकार इतने गंभीरता से नहीं ले रही है, क्योंकि इस वक्त उन्होंने कोरोना कैरियर का काम किया है। और हमारी ही खबर के बाद एक बार फिर से संज्ञान प्रशासन ने लिया था हमारी खबर का, जिसके बाद उनको क्वारंटीन होना पड़ा। तो सरकार को इस पूरे मामले को गंभीरता से लेना होगा और आगे भी हम इसी तरीके से मुद्दे उठाते रहेंगे। नमस्कार।